नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम डेली की डेली 2 योजना पढ़ रहे हैं और 2 योजना का डोज 10 मिनट रोज। ठीक है, तो आज वही तीसरा पार्ट है और हम लेकर आए हैं। 4 योजना लगभग खत्म कर चुके हैं। जाओ देखो जाके, बहुत बढ़िया टॉपिक्स हैं, बहुत बढ़िया योजनाएं हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम जल्दी से पढ़ते हैं। 2 और योजनाएं हैं आज हम पढ़ते हैं। देखो, योजनाओं के साथ सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता हर एग्जाम में, आप पूछते हैं। ठीक है, और स्टेट एग्जाम में तो पूछते हैं, सेंट्रल में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो दोनों में योजनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। सारे एग्जाम्स में योजना के 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे और एक क्वेश्चन हजारों से ऊपर कर देता है और एक क्वेश्चन लाखों से नीचे कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो जल्दी से हम करते हैं। तो आज हम स्माइल योजना और स्टेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विज्ञान ज्योति कार्यक्रम क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई और किसके लिए इसकी शुरुआत हुई, कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया। तो जल्दी से पढ़ते हैं आज स्माइल योजना के बारे में। तो स्माइल नाम ही है स्माइल। तो स्माइल का मतलब क्या है? मुस्कुराना। तो मुस्कुराइए। अब मुस्कुराना किनके लिए? जो दुखी बैठे हुए हैं। अब दुखी कौन बैठा हुआ है? जिनको अधिकार नहीं मिले। अब ऐसे कौन से लोग हैं भारत में जिनको अधिकार नहीं मिले हैं? तो जल्दी से बताइए भाई साहब। तो जिन्हें हम अगर ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं। अधिकतर लोग उनके ऊपर व्यंग्य मारा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अधिकार देने के लिए अब अधिकार क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और उनको रोजगार देना चाहिए। तो ये सारे अधिकार उनको दिए जाएं। और उनके साथ और कौन दुखी आत्मा है? तो जो दुखी हैं वो कौन है? जो भिखारी हैं, मतलब जो जिनके पास रहने के घर नहीं है, जीविका का कोई साधन नहीं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना, स्माइल तो मुस्कुराइए। तो भैया जी स्माइल वाला काम है यहाँ पर। तो मुस्कुराइए, स्माइल का मतलब मुस्कुराइए। और मुस्कुराएंगे कौन? ट्रांसजेंडर। ध्यान रखना कि ट्रांसजेंडरों को विकास करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2021 से। इसकी शुरुआत कब हुई? जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई। अब देखो, यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य बीमा किसके तहत दिया जाएगा? तो जन आरोग्य योजना। तो बाकायदा इनका भी आधार कार्ड वगैरह सब बनेगा और जन आरोग्य योजना के तहत इनको भी 5 लाख का जो बेनिफिट हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो इनको भी वो मिलने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कौन सा मंत्रालय इसको संभाल रहा है? तो देखो, न्याय दिला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसजेंडरों को क्या कर रहे हैं? न्याय दिला रहे हैं। भिखारियों को क्या दिला रहे हैं? न्याय दिला रहे हैं, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका कामकाज को संभाल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कौन संभाल रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके काम को संभाल रहा है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि आजीविका और उद्यम के लिए वंचित जो व्यक्ति उनको सहायता करना है, इनको आजीविका का साधन देना है, मतलब कि रोजगार का साधन देना है। दूसरा क्या है? उद्यमिता, मतलब कारोबार वगैरह, इनका जो कारोबार करना चाहते हैं उसमें सरकार सहायता करेगी, वित्तीय सहायता करेगी। तो वित्तीय सहायता करना, स्वास्थ्य में हेल्प करना, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा देना, शिक्षा में हेल्प करना। तो ये सारे कार्यक्रम किसके तहत किए गए हैं? स्माइल योजना के तहत। ये कैसी योजना है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसको ध्यान रखना है, राज्य के नहीं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये। और यह योजना किसके लिए है? तो भिखारियों के उत्थान के लिए भी है। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भिखारियों के उत्थान के लिए भी है। यहाँ पर भिखारी भी ऐड किए गए इसमें, कि जो घूमते रहते हैं, घुमंतु जीव हैं। तो देखो, एक कल हमने पढ़ी थी, जल्दी से बताओ कौन सी स्कीम थी? जो घूमने वाले लोग थे उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए कल हमने स्कीम पढ़ रखी थी। जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखो। अगला क्या है कि भिखारियों के उत्थान के लिए भी ही स्माइल योजना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, 2021 से लेकर 2025-26 तक 5 साल के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो 365 करोड़। तो 365 करोड़ की लागत इनके लिए तय की गई है कि 365 करोड़ में इनका उत्थान करना है। क्या करना है? इनको मुख्य धारा में लाने का काम करना है, शिक्षा में सुधार कराना है, आजीविका में सुधार कराना है, जीविका और इनके स्वास्थ्य बीमा कराना है। ठीक है, तो जब सारी चीजें करा देंगे, आप इनको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, आप इनके बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, स्कूल भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक ये मुख्यधारा में आते ही चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अभी तक क्या किया गया कि कितने शहरों में इनका पुनर्वास अभी शुरू कर दिया गया है? तो लगभग भारत के 10 शहरों में, कितने शहरों में हो गया? 10 शहरों में पुनर्वास, भिखारियों को जो पुनर्वास है इसकी शुरुआत कर दी गई। जैसे दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, जो बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद में, इंदौर में, लखनऊ में। यूपी के वाले ध्यान रखेंगे, जो यूपी में क्वेश्चन आते हैं, तो कहाँ शुरू किया गया? तो लखनऊ में भी। यूपी में केवल लखनऊ में है, बाकी आपका मुंबई में है, नागपुर में, पटना में है, अहमदाबाद में। तो ये लगभग अभी 10 शहरों में भिखारियों का पुनर्वास किया जा रहा है, उनको बाकायदा मकान दिया जा रहा है। ठीक है, सरकार के द्वारा ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं कि स्माइल का अगर फुल फॉर्म वो पूछ देते तो ध्यान रखना, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो स्माइल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है। कब इसको शुरू किया गया था? तो जुलाई 2021 में। किसके लिए है? तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के उत्थान के लिए है। किस तरह का उत्थान होगा? उनको वित्तीय सहायता, उनको उद्यम से जोड़ा जाएगा, उनकी आजीविका का साधन किया जाएगा, उनका स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो हर तरीके से उनको मदद करना है सरकार को कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो ये सरकार ने काम किया है। केंद्र क्षेत्र की योजना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना है। ये पॉइंट देखो, खत्म करो, जाओ पेपर में एकदम बिल्कुल टॉप मार्क आओ। आगे हम बात करते हैं दूसरी जो हमारा कार्यक्रम है वो है स्टेम। तो स्टेम कार्यक्रम है, इसमें क्या है? ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम इसको नाम दिया गया है। अच्छा, विज्ञान ज्योति, अब विज्ञान की ज्योति जला देना, मतलब कि जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें ज्योति जला देना। नॉर्मल से अगर जो स्कीम आती है उनमें जो टैग लाइन होती है उससे ही हम आधा समझ सकते हैं। अगर आप अच्छा पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा
किताबों में ध्यान दिया है, यूट्यूब वगैरह छोड़ के थोड़ा सा किताबों में ध्यान दे रहे हैं, तो देखो पढ़ाई तो यहाँ करनी भी है लेकिन किताबों को भी थोड़ा सा पढ़ते रहो। उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता होगा कि विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, तो वो इस चीज को समझ जाते हैं कि सरकार जो योजना लाती है वो कहीं ना कहीं उसके टैगलाइन में ही छिपी होती है। तो यहाँ पर विज्ञान की ज्योति जलाना है किसके बीच में? बालिकाओं के बीच में। अब बालिकाएं जो किसमें? साइंस एंड टेक में, साइंस टेक और इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में हो गया स्टेम आपका, कि साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ई फॉर इंजीनियरिंग में और एम फॉर मैथ में। तो जहां देश में जो भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में महिलाओं का जहां कम प्रतिनिधित्व है, मतलब महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं है, तो उनकी संख्या को बढ़ाना, उनको ज्यादा प्रमोट करना, उनको ज्यादा अग्रसर करना, उनको उनके लिए सुविधाएं लेकर आना कि किस तरीके से कि इसमें क्या होगी, ऐसे पाठ्यक्रम जोड़ना महिलाओं के लिए कि महिला इस जो क्षेत्र है, स्टेम क्षेत्र है, इसमें आ सके, क्योंकि अधिकतर पुरुषों का वर्चस्व है। तो इसलिए महिलाओं को, इनकी तादाद को वहां पर बढ़ाना। तो यहाँ पर देखो जैसे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के तहत बेटी पढ़ाओ में क्या है कि बेटी को मेन स्ट्रीम में, आजकल बेटियां कहाँ पहुंच रही हैं, ठीक है, बेटियां बहुत आगे चली गई, लड़कों से भी आगे चली गई लड़कियां, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कौन सा मंत्रालय इसको शुरू कर रहा है? तो विज्ञान की बात हो रही है तो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि कितने जिलों को कवर किया है इसने, तो 100 जिले कवर करेगा। ये दूसरा चरण है, ध्यान रखना कि इसका जो पहला चरण है वो आपका 2019 में शुरू किया गया था, उस समय 50 जिले थे। अब ये दूसरा चरण शुरू किया गया है 11 फरवरी 2021 को। तो 2 चरणों में ये कार्यक्रम चल रहा है, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम अभी का नहीं, 2019 का है। तो 2 चरणों में ये कार्यक्रम चला है, पहला चला है 2019 में और दूसरा चला है 2021 में। दूसरे में क्या है, 100 जिलों को कवर करेगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको स्टेम पाठ्यक्रम से जोड़ना, कि बच्चियां जो होती हैं, छात्राएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि साइंस को ड्रॉप करके कुछ और सब्जेक्ट ले लेती है, कॉमर्स में चले आती है, बैंकिंग सेक्टर उनको ज्यादा पसंद होता है, शायद आर्ट सेक्टर में चले जाते हैं। तो अब इनको प्रमोट करना है स्टेम पाठ्यक्रम के लिए कि आप इसमें आइए, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कीजिए अपनी। तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें भागीदार कौन है? तो भागीदार इसमें बना हुआ है नवोदय समिति, नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय समिति जो है ना, इसमें क्या कर रही है, जो नवोदय विद्यालय समिति इसमें भागीदार बनी हुई है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर नवोदय विद्यालय समिति इसके ऊपर काम कर रही है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में कितने नवोदय विद्यालय हैं, कमेंट करके बताना टोटल कितने नवोदय विद्यालय हैं। तो ये सारे पॉइंट है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम किसके लिए है? तो छात्राओं के लिए है। छात्राओं को साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जोड़ना है हमें, ठीक है। और कहां से लेकर? तो 9 से 12 तक की छात्राओं को जोड़ना है। अब इसको बढ़ाकर पीएचडी तक भी कर दिया गया है कि पीएचडी भी आप साइंस से ही करें, इंजीनियरिंग से ही करें। तो इस तरीके से भागीदार कौन है? नवोदय विद्यालय समिति है। पहला चरण कब शुरू हुआ था? 2019 में, तब 50 जिले किए गए थे, ठीक है, कवर किए गए थे। अब इसमें क्या है, दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 11 फरवरी 2021 को। तो कितने जिले हैं? तो 100 जिले कवर किए जाएंगे। मंत्रालय कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये दोनों के दोनों, एक हमारी स्माइल योजना है और दूसरे विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। तो हम डेली के डेली जो सरकार महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो सरकारी योजनाएं लेके आती है, तो इनको लगातार पढ़ रहे हैं। डेली 2 योजना पढ़नी, 10 मिनट में पढ़ना है, 10 मिनट से कम समय, कभी कभी थोड़ा 10-11 हो जाता है, लेकिन 10 मिनट अप्रोक्स है आपका। तो इसमें हम क्या है, कंप्लीट कर लेंगे। हम कंप्लीट करने के बाद एग्जाम में बहुत, हर एक एग्जाम को उठा के देखो, वहां पर कहीं ना कहीं योजना कार्यक्रम वगैरह डालते हैं। तो यहीं पर हम सारा रिवीजन कर लेंगे। कुछ नहीं करो, अपनी जिंदगी के 24 घंटे में 10 मिनट निकाल लो, ठीक है। अगर ज्यादा तेज देखना है तो 5 ही मिनट में इंटू 2 करके देख लो, तो 5 मिनट खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या है कि जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये वीडियो जरूर याद आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखो, लगातार पढ़ाई करो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि इधर देखते रहो उधर देखते रहो। यहाँ पर पूरी एक सीरीज बन रही है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो मैं एक ही जगह कंपाइल कर दूंगा, देखते रहो लगातार। तो लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करो। आज के लिए इतने बहुत है, इसको रिवीजन करते रहना, देखते रहना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो लगातार। 2023 में बहुत सारे एग्जाम है और जो बच्चों को पीटी शुरू हो गया है रेलवे का, तो उनको बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। तो जाके आराम से बढ़िया से पीटी दो वगैरह, अब मेहनत करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।